इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, इस वाले सेट का स्क्रीनशॉट लो। इसके क्वेश्चंस ही हैं, ये क्वेश्चंस हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। सब लोग ध्यान से देखेंगे सर, सब लोग ध्यान से देखेंगे। तो ध्यान से समझना जरा क्या दिया हुआ है, थोड़ा तुमको इसमें एवरेज का यूज होगा। द फोर डिपार्टमेंट्स marketing, finance, HR and operation of a company XYZ had had 5, 3, 4 and 6 employees respectively as on 1st April 2015. In the next 3 years, the company recruited one employee in each of the four departments. All the new employees who joined the company joined on 1st April of that year and were 25 years of age at that point of time. During these 3 years, two employees who were aged 60 years and 64 years retired from two departments of the company. The following graph gives the average age of the employees in the departments as on 1st April 2015, 2016, 2017, 2018. देखो ध्यान दो सुनो, जैसे मैं तुम्हें पूरा समझाता हूँ जरा पहले तो। जैसे कि 4 साल की बात हो रही है, मार्केटिंग के सामने चार बार ग्राफ दिए हुए हैं। पहला वाला ग्राफ ईयर 2015 को बता रहा है, दूसरा वाला ग्राफ जो व्हाइट वाला है वो ईयर 2016 के बारे में बात कर रहा है, तीसरा ग्राफ जो टिल्टेड लाइंस हैं वो ईयर 2017, और फोर्थ ग्राफ जो मार्केटिंग के सामने जो चौथा बार ग्राफ है वो वर्टिकल लाइन वाला, वो ईयर 2018 के बारे में बात कर रहा है। सिमिलरली फाइनेंस के लिए भी यही है, एचआर के लिए भी यही है, ऑपरेशंस के लिए भी यही है। क्या दिया हुआ है मार्केटिंग में 2015 में, ईयर 2015 की बात हो रही है, कितने लोग थे? 5, क्योंकि रेस्पेक्टिव दिया हुआ 5 एम्प्लॉइज थे। उनकी एवरेज एज थी 48। देखो पहले इस बारे में बाद में बात करेंगे, एक पहले बात बताओ। तुमको मैंने एक बात बताई है या सब लोगों ने बताई होगी, अगर हर नंबर, अगर मान लो कोई सीरीज है जिसमें लेट्स सपोज 10 नंबर है, अगर हर नंबर वन 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 बढ़ जाएगा तो उन 10 नंबर का एवरेज भी वन से इंक्रीज होगा। अगर हर नंबर टू 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 इंक्रीज हो जाएगा तो एवरेज भी टू इंक्रीज हो जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक ग्रुप में जितने भी नंबर्स हैं, अगर हर नंबर एक सर्टेन नंबर के से इंक्रीज हो जाएगा तो पूरे जो ग्रुप का एवरेज है वो भी के इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे ही मार्केटिंग में, अगर देखा जाए तो 2015 में फर्स्ट अप्रैल को 48, ये 5 लोग थे, 5 मतलब लोग थे, 5 एम्प्लॉइज थे, उनकी एवरेज एज थी 48। अगली साल 2016 में जितने भी लोग थे 5, हर बंदे की एज वन 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 इंक्रीज हो जाएगी, तो एवरेज भी तो वन इंक्रीज होगा, यानी कि एवरेज 48 से 49 हो गया। इसका मतलब मार्केटिंग में 2015 से 2016 में कोई चेंज नहीं आया। मतलब ईयर 2016 में ना तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में किसी बंदे का रिक्रूटमेंट हुआ है, ना ही यहाँ से कोई बंदा रिटायर हुआ है मार्केटिंग में ईयर 2016। मैं दोबारा बताता हूँ, क्वेश्चन में ये गिवन है, 2015 की बात क्वेश्चन में गिवन है, उसके बाद अगले 3 सालों में कंपनी ने एक एक एम्प्लॉय रिक्रूट किया है हर डिपार्टमेंट में, इन ईच ऑफ द फोर डिपार्टमेंट। और दो डिपार्टमेंट से दो लोग गए हैं जिनकी एज है, वो लोग रिटायर हुए हैं, उनकी एज है 60 एंड 64। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मार्केटिंग में ईयर 2015 में जो भी लोग थे 5, उनका एवरेज था 48। अगली साल ये पांचों लोग एक एक साल बड़े हो जाएंगे तो एवरेज भी एक बड़ा हो जाएगा और वो 49 है। इसका मतलब 48 से 49 होने में ईयर 2015 से 2016 तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ और यहाँ से कोई नहीं गया। ऐसे में अब डायरेक्ट ये बोल सकता हूँ, अगर तुम ध्यान से देखो, ये 43 से 44 हो गया, तो कोई चेंज नहीं है। मतलब जितने लोग मार्केटिंग में 2017 में थे उतने ही लोग 2018 में रहेंगे। यानी मार्केटिंग में जो चेंज आया है, मार्केटिंग में जो चेंज आया है वो
2016 से 2017, मतलब ईयर 2017 में आया। अब देखते हैं जरा मार्केटिंग में कितने थे, 5। ये बात चलो मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं। बात ये मार्केटिंग में 5 लोग थे, तो ईयर 2016 में इनका टोटल कितना होगा, 49 इंटू 5। 2016 में इन 5 लोगों का टोटल कितना होगा, 245। अगली साल 2017 में इनका टोटल एक एक साल बढ़ जाएगा, तो टोटल टोटल एज 5 बढ़ेगी, तो इनका टोटल हो गया 250। इन 5 लोगों का टोटल हो गया 250। अगर यहाँ पर ध्यान तो सुनना ध्यान से, यहाँ पर एक बंदा रिक्रूट होके आ गया जिसकी एज थी 25, तो अब लोग कितने हो गए, 6 हो गए। लोग अगर 6 हो गए तो एवरेज दिस डिवाइड बाय 6 होगा। अगर लोग 6 हो गए तो एवरेज 250 प्लस 25 डिवाइड बाय 6 होगा। 250 टोटल एज और 25 उस बंदे की एज जो नया आया है, तो ये हो गया 275 अपॉन 6। ये हो गया 275 अपॉन 6। जब 275 अपॉन 6 जो होगा, वो 43 तो हो नहीं सकता। जब तुम इसको कैंसिल करोगे तो ये आएगा 6 4 ज़ा 24, कितना बचा 35। तो ये 46 के आसपास होगा, 45 पॉइंट समथिंग, जबकि एवरेज 43 है। इसका मतलब ये है कि ईयर 2017 में मार्केटिंग डिपार्टमेंट से एक बंदा रिटायर भी हुआ है। इसका मतलब ये है ईयर 2017 में मार्केटिंग से एक बंदा रिटायर भी हुआ है। जब एक बंदा रिटायर होगा तो जो टोटल एज थी 275, उसमें से जो रिटायर होगा उसकी एज कम हो जाएगी। अब जिस जो रिटायर हुआ है, या तो वो 60 ईयर का था या वो 64 ईयर्स का था। अगर मैं 60 ईयर वाले को मानता हूं तो इसमें से 60 कम हो जाएगा, और अब जो लोग बचेंगे वो 5 लोग बचेंगे। एक नया आया 25 साल का, लेकिन एक 60 साल का चला गया, तो लोगों पे तो फर्क, लोग 5 ही बचेंगे। अब ये हो गया 215 अपॉन 5, ये आ गया 43, और ये वेरीफाई हो गया। इसका मतलब मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो बंदे का रिक्रूटमेंट हुआ है वो 2017 में हुआ है। ये तो वैसे भी समझ में आ रहा था, क्योंकि जो चेंज हुआ है वो 49 से 43 में हुआ है। लेकिन जो रिटायर हुआ है वो भी मार्केटिंग में एक बंदा रिटायर हुआ है 2017 में, और उसकी एज थी 60 ईयर्स। ठीक है, ये तो मार्केटिंग की बात हो गई। अब देखो फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। फाइनेंस में यहाँ से यहाँ नो चेंज, यहाँ से यहाँ नो चेंज। तो जो भी चेंज होगा वो सिर्फ और सिर्फ ईयर 2016 में होगा। यानी कि एक बंदा फाइनेंस में रिक्रूट तो हुआ ही हुआ है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में हुआ है। तो फाइनेंस में जो जो जिसका रिक्रूटमेंट हुआ है, फाइनेंस में जिसका रिक्रूटमेंट हुआ है वो कब हुआ है, ईयर 2016 में। फाइनेंस में जिसका रिक्रूटमेंट हुआ है वो कब हुआ है, ईयर 2016 में। अरे बात को वेरीफाई भी कर लेते हैं। फाइनेंस में कितने लोग थे, 3। फाइनेंस में कितने लोग थे, 3, तो यहाँ पे ईयर 2015 में फाइनेंस की टोटल एज क्या होगी, 3 इंटू 37.33, ये हो गया 112। ये हो गया 112। अगली साल अगली साल नेक्स्ट ईयर इन तीनों लोगों की एज एक एक बढ़ जाएगी, तो नेक्स्ट ईयर ये टोटल हो जाएगा 115। ये तीनों लोग अगले साल एक एक साल बड़े हो जाएंगे, तो टोटल 3 बड़ा होगा। तो नेक्स्ट ईयर इन तीनों लोगों की टोटल एज 115 हो गई। कब, इन द ईयर 2016। तभी अगर एक बंदा 25 साल का और आ जाता है तो टोटल एज हो गई 115 प्लस 25, और लोग हो गए 4। जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज 35 आ गया। 115 प्लस 25, ये कितना हो गया, ये हो गया 140। 140 अपॉन 4 35 आ गया, 140 अपॉन 4 35 आ गया। यानी कि फाइनेंस से कोई बंदा रिटायर नहीं हुआ। फाइनेंस में बस एक रिक्रूटमेंट हुआ है, और वो कब हुआ है, ईयर 2016 में। मार्केटिंग में रिक्रूटमेंट भी 2017 में हुआ है, और रिटायर भी 2017 से हुआ है। अब आ जाओ एचआर में। एचआर में यहाँ से यहाँ एक का चेंज है, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ से यहाँ 35 35 कोई चेंज नहीं होगा। तो एचआर में जिसका रिक्रूटमेंट होगा, एचआर में डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ, एचआर में जिसका रिक्रूटमेंट होगा वो ईयर 2017 में होगा। वो ईयर 2017 में होगा। अब एचआर में रिटायर कोई हुआ कि नहीं, ये चेक करने के लिए थोड़ी छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं। फिर मैं तुम्हें भी इस क्वेश्चन को दोबारा करके दिखाऊंगा। इतनी भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, तुम थोड़ा सोच पाए तो, लेकिन वो तब होगा तुम सोच पाए तब।
एचआर में 4 बंदे थे, यहाँ से यहाँ कोई चेंज नहीं है, यहाँ भी 4 लोग हैं। तो ईयर 2016 में, एचआर की बात कर रहा हूँ मैं 2016 की, टोटल एज थी 43.75 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये हो गया 175, ये हो गया 175। नेक्स्ट ईयर 2017 में, 2017, इन चारों लोगों की एज एक एक साल बढ़ जाएगी, तो ये टोटल हो गया 179। और उसी टाइम पे एक बंदा आ गया जिसकी एज 25 साल थी, तो उसकी एज ऐड हो जाएगी और लोग हो गए 5, 4 लोग तो ओरिजिनल थे, 5 हो गए। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो ये सम आ गया 204, और 204 को 5 से डिवाइड करूंगा तो जो एवरेज आएगा वो 40 पॉइंट समथिंग आएगा, 40.8 आएगा, एवरेज 40.8 आएगा, लेकिन एवरेज 35 दिया है। इसका मतलब एचआर से एक बंदा रिटायर भी हुआ है। अब उसकी एज 64 थी, चाहो तो वेरीफाई कर दो, यानी कि ये थी एज 204, तभी 2017 में एक बंदा रिटायर हो गया जिसकी एज 64 थी। अब लोग फिर से 4 रह गए, पहले 5 थे क्योंकि यहाँ पे 4 लोग थे, ये एक और आ गया तो 5 हो गए, लेकिन फिर एक रिटायर हो गया तो -64, ये रिटायर हो चला गया तो लोग फिर से रह गए 4। तो डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा, या फिर इसको यहाँ से काट के दिस और अपॉन में 4 कर दो, यहाँ अपॉन में 4 कर दो। तो 204 -64 कितना हो गया, 140, 140/4, ये हो गया 35, और 35 ही दिया हुआ है, 35 ही दिया हुआ है। अब बस यानी कि जो 2 लोग रिटायर हुए हैं वो कहाँ से हुए हैं, एक तो मार्केटिंग से रिटायर हुआ है, और एक एचआर से रिटायर हुआ है। किस ईयर में रिटायर हुए हैं, जो मार्केटिंग से रिटायर हुआ है वो भी 2017 में रिटायर हुआ है, जो एचआर से रिटायर हुआ है वो भी 2017 में रिटायर हुआ है। जो मार्केटिंग से रिटायर हुआ है उसकी एज 60 ईयर्स थी, जो एचआर डिपार्टमेंट में जो बंदा रिटायर हुआ है उसकी एज 64 थी। ऑपरेशंस पे आ जाओ, यहाँ से यहाँ कोई चेंज नहीं है, यहाँ से यहाँ कोई चेंज नहीं है, जो भी हलचल हो रही है वो यहीं से यहीं पर हो रही है। इसका मतलब एचआर डिपार्टमेंट में एक बंदा जो रिक्रूट हुआ है वो 2016 में हुआ है, वो 2016 में 2016 में हुआ है। तो सब कुछ पता लग गया, सब कुछ पता लग गया है। पहला क्वेश्चन था, फ्रॉम विच डिपार्टमेंट डिड द एम्प्लॉय एजेड 64 ईयर रिटायर। जो 64 ईयर का बंदा रिटायर हुआ है वो कौन से डिपार्टमेंट से हुआ है, एचआर। वो किस डिपार्टमेंट से हुआ है, एचआर। थर्ड ऑप्शन, इन विच ईयर डिड द न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन द एचआर डिपार्टमेंट, और एचआर में जो ज्वाइनिंग हुई है वो भी 2017 में हुई है। नेक्स्ट, फ्रॉम विच डिपार्टमेंट डिड द एम्प्लॉय एजेड 60 ईयर रिटायर, मार्केटिंग। As on 1st April 2018, the age of the new employee who joined the operation department is। जो ऑपरेशन में जिसकी एंट्री हुई थी, ऑपरेशन में जिसकी एंट्री हुई थी वो कब हुई थी, 2016 2016 में। और क्वेश्चन साफ साफ मेंशन है, वो जो भी एंट्री हुई है वो 1 अप्रैल को हुई है उस ईयर में, यानी जो एंट्री होगी वो 1 अप्रैल 2016 को होगी। तो वो बंदा जो ऑपरेशन में नया आया है 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 को, उसकी एज 2 साल बाद 1 अप्रैल 2018 को कितनी होगी, 27, क्योंकि जब कोई नया आता है तो 25 साल का होता है, ये क्वेश्चन में गिवन था, यानी कि 27। इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया 27। तो सही आंसर्स हैं एचआर, इसके बाद 2017, इसके बाद मार्केटिंग, और इसके बाद 27। करेक्ट आंसर है CBAD, CBAD। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, मैं इसको दोबारा करता हूँ, थोड़ा अगर तुम समझ पाओ तो, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मतलब इतनी भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, थोड़ा तुम्हें लेकिन सोचना पड़ेगा, मैं पहले कह के चल रहा हूँ ये बात। ये तो तरीका था मैंने बता दिया, ये भी बहुत टाइम टेकिंग नहीं था। अब देखो ध्यान से सुनना, बस तुम्हें इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए जो तुमको आता है। एक ग्रुप में कुछ लोग हैं या एक ग्रुप में कुछ नंबर्स हैं, एक ग्रुप में जितने भी नंबर हैं उस ग्रुप का जो भी एवरेज है, अगर हर नंबर 1 1 1 1 इंक्रीज होगा तो एवरेज भी 1 इंक्रीज होगा, हर नंबर 2 2 2 2 इंक्रीज होगा तो एवरेज भी 2 इंक्रीज होगा, हर नंबर 3 3 3 3 इंक्रीज होगा तो एवरेज भी 3 इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो समझ में आता आना चाहिए देखते ही, यहाँ जितने भी लोग थे, ऑल्दो वो 5 थे, मार्केटिंग में 5 लोग थे, मैं लिख देता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो।
यहाँ इनिशियली 4 लोग थे, नहीं सॉरी 3 लोग थे, यहाँ पे इनिशियली 4 लोग थे और यहाँ पे 6 लोग थे इनिशियली, ईयर 15 में, 15 की बात हो रही है। अब ये एज इनकी 48 से 49, एवरेज 1 बढ़ गया, मतलब हर बंदा एक एक बढ़ गया हो, नो चेंज। तो यानी कि कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, कोई रिटायर नहीं हुआ, यहाँ से यहाँ कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, कोई रिटायर नहीं हुआ। तो ये तो पक्का है, ये तो पक्का है कि जो मार्केटिंग में जो रिक्रूटमेंट हुआ है, मार्केटिंग में जो रिक्रूटमेंट हुआ है वो 2017 में हुआ है। अभी रिटायर का बाद में देखें। फाइनेंस, यहाँ से यहाँ कोई चेंज नहीं है, यहाँ से यहाँ कोई चेंज नहीं है, मतलब जो चेंज है वो 1 का है, वो तो एवरेज में ही एकोमोडेट हो गया। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो मार्केटिंग यानी कि फाइनेंस में ये पक्का है कि जो रिक्रूटमेंट हुआ है वो 2016 में हुआ है। एचआर में आ जाओ, यहाँ से यहाँ एवरेज की वजह से है ये तो, यहाँ से यहाँ एवरेज की वजह से 35 36, तो इसका मतलब एचआर में जो रिक्रूटमेंट होगा वो किस ईयर में होगा, 2017 में होगा। और ऑपरेशंस में जो हलचल हुई है वो यहाँ पे हुई है 15 से 16 में, क्योंकि यहाँ से यहाँ जो चेंजेस हुए हैं वो एवरेज की वजह से हुए हैं। एवरेज 1 बढ़ गया, हर बंदा एक एक साल बढ़ गया, 44 से 45 एवरेज हो गया, हर बंदा एक एक साल बढ़ गया। तो यानी कि ऑपरेशंस में जो रिक्रूटमेंट हुआ है वो 2016 में हुआ है। अभी इधर रिटायर की बात नहीं हुई। अगर मैं तुम अगर जल्दी में इतना ही अरेंज कर पाते, कितने क्वेश्चन कर लेते, 10th क्वेश्चन कर लेते, तुम लोग 12th क्वेश्चन कर लेते, तुम लोग 12th क्वेश्चन कर लेते, तुम लोग 10 और 12 दो क्वेश्चन तो कर लेते। इन दो क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगता? मुझे नहीं लगता इन 10 और 12 को करने के लिए हार्डली 1 मिनट चाहिए। मैक्स टू मैक्स तुम अगर थोड़ा सोच पाए तो 1.5 मिनट मान लो, दो तो हुए कम से कम। अच्छा अब आ जाओ जरा, थोड़ा अब जरा थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ेगा। अब दो लोग रिटायर हुए हैं, वो दोनों रिटायर अलग अलग डिपार्टमेंट से हुए हैं। तो हो सकता है जो दो रिटायरमेंट हुए हैं वो मार्केटिंग से और फाइनेंस से हुआ हो, या हो सकता है मार्केटिंग से एचआर से हुआ हो, या मार्केटिंग से ऑपरेशन से हुआ हो। लेकिन जब ध्यान से देखना यार, यहाँ जो एवरेज में जो चेंज आया है, देखो मैं दोबारा तुम्हें समझाता हूँ। अब मैं रिटायरमेंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ जो चेंज आया है ये थोड़ा कम का चेंज है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं। इधर जो चेंज आया था, इधर जो हलचल हुई थी वो यहाँ से यहाँ हुई थी, ये काफी एवरेज गिर गया, एवरेज काफी गिर गया। ऐसे यहाँ पे जो एवरेज गिरा है वो रिक्रूटमेंट की वजह से गिरा है। अगर कोई यहाँ जाता भी तो एवरेज और ज्यादा गिरता। ऐसे यहाँ पे जो एवरेज गिरा है ये भी ठीक ठाक गिरा है, ये भी ठीक ठाक गिरा है। मतलब अगर केवल 25 साल के बंदे के आने की वजह से एवरेज गिरता तो इतना नहीं गिरता। जैसे यहाँ पे 40 ऑपरेशन में देखो, ऑपरेशन में 45 से 43 हो गया, ऑपरेशन में एवरेज 45 से 43 हो गया। तो ये तो पक्का है कि 2016 में एक बंदा आया है। तो एक बार थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं जरा। यहाँ पे टोटल कितने लोग थे, 6 लोग थे ऑपरेशन में। तो यहाँ पे टोटल एज कितनी थी, 45 × 6 जो कि हो गई 270। नेक्स्ट ईयर ये 6 लोगों की एज, सबकी एज एक एक साल इंक्रीज हो जाएगी, तो टोटल हो जाएगा 276। और उसी टाइम पे एक बंदा आ गया जिसकी एज 25 साल है, क्योंकि रिक्रूट हो गया आया है। अब लोग कितने हो गए, 7 हो गए। लोग कितने हो गए, 7 हो गए। तो ये टोटल कितना हो गया, टू से ये हो गया, टोटल मामला बन गया ये 301/7। तो 301/7 तो तुम सॉल्व करोगे तो ये 43 आ गया। तो मैं यहाँ से तुम्हें ये दिखाना चाह रहा हूँ, एवरेज में बहुत स्लाइट चेंज आया है, लेकिन इधर एचआर में काफी बड़ा चेंज है। मतलब 43.75 से एवरेज 35 हो गया। तो थोड़ा तो एवरेज गिरेगा 25 साल के बंदे के आने की वजह से, क्योंकि उसकी एज और लोगों से कम है इसलिए। और थोड़ा एवरेज जो यहाँ से एक रिटायर होगा उसकी वजह से भी गिरेगा। तो मैं डायरेक्टली ये कह सकता हूँ
रिटायरमेंट यहां से नहीं होगा और रिटायरमेंट यहां से भी नहीं होगा, तो रिटायरमेंट मार्केटिंग से होगा और रिटायरमेंट एचआर से होगा, क्योंकि यहाँ सॉरी माई मिस्टेक, रिटायरमेंट हाँ एचआर से होगा, ऑपरेशन से नहीं, एचआर ये रिटायरमेंट मार्केटिंग से भी होगा और रिटायरमेंट एचआर से भी होगा। लेकिन अब ये निकालने के लिए कितने साल का बंदा कहाँ से रिटायर हुआ, थोड़ी तुम्हें कैलकुलेशन जो मैंने करके दिखाई थी वो करनी पड़ेगी। जैसे मार्केटिंग में यहाँ पे 49 × 5 हो गया 245, अगली साल 5 लोग, ये पांचों का एज बढ़ गई तो एक एक साल तो 250 हो गया, 25 साल का आ गया 275 हो गया। अब अगर 60 साल का जाएगा तो 215 होगा, 64 का जाएगा तो 211 होगा। तो एक बार तुम्हें डिवाइड कर देखना पड़ेगा, उसमें 60 वाली चीज बैठ जाएगी। तो अगर तुम ये कैलकुलेट ना भी करते कि 60 और 64 के कहाँ से रिटायर हुए, तब भी तुम ये तो कर सकते थे। नाइन्थ क्वेश्चन है, फ्रॉम विच डिपार्टमेंट इज द एम्प्लॉय एज 64 ईयर रिटायर, नहीं तो ये तो निकालना पड़ेगा। नहीं, ये भी तो निकालना पड़ेगा, मतलब ये तो पता लगा लोगे कि किस डिपार्टमेंट से है, लेकिन तुम्हें ये करना पड़ेगा कि कौन सा, तो उसकी थोड़ी कैलकुलेशन तुम्हें, और वो भी केवल एक बार कैलकुलेशन करनी है, केवल दोनों के लिए नहीं करनी, केवल एक बार करनी है। तो अगर तुमने मार्केटिंग में 60 ईयर वाला बता दिया तो 64 वाला एचआर से ही होगा,